हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारतीय संविधान के भाग, टोटल 22 भाग, उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट थे उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसके पहले अनुसूचियों को हम लोगों ने देखा था। तो संविधान के भी काफी सारे वीडियोस आ चुके हैं, जो लोग ना देखे हों उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, आप लोग देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान में स्रोत कौन सा आर्टिकल या कौन सा प्रावधान किस कंट्री से लिया गया है भारतीय संविधान में। मैंने जब संविधान स्टार्ट किया था तो शुरुआत में ही आप लोगों से बात की थी कि देखिए, भारतीय संविधान कोई एक संविधान नहीं है, एक तरह से अपने द्वारा बनाया गया। क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारे प्रावधान ऐसे हैं जो अदर कंट्री से लिए गए हैं। टोटल 60 कंट्रियों से भारतीय संविधान बना है। 60 कंट्रियों का संविधान लेके तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। मतलब कि 60 ऐसे देश हैं जहां का संविधान लेके भारतीय संविधान को पूरी तरह से संजो कर बनाया गया है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि कहां से कौन से आर्टिकल को लिया गया है और कैसे लागू किया जाता है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि भारत से ही ली गई हैं, स्वतंत्रता के पहले के जो एक्ट या अधिनियम आए थे उससे भी ली गई हैं, तो उन पर। लेकिन हम लोग 60 कंट्रीज के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं ज्यादा लेंदी होगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है सब कुछ जानना। हमें वो जानना है जो एग्जाम में आए, इसलिए हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में बात करेंगे और जो एक दो अधिनियम या एक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए क्या है ना कि सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्रोत। ठीक, थोड़ा इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है, पहला कौन सा है, भारत शासन अधिनियम 1935। अभी मैंने आप लोगों से बताया इसके बारे में। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत क्या क्या प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो जो सबसे पहला प्रावधान है इसका कौन सा है, संघीय तंत्र। संघीय तंत्र। दूसरा, राज्यपाल का कार्यकाल। और तीसरा जो है, लोक सेवा आयोग। बात करूंगा इन सब पे। लोक सेवा आयोग, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के बाद कौन सा है, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। और उसके बाद कौन सा है हमारा, प्रशासनिक विवरण। देखिए ये सारी चीजें ऐसी हैं ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रशासनिक विवरण। तो भारत शासन अधिनियम जो हमारे भारत का ही अधिनियम था, 1935 में आया था, जिसके तहत आरबीआई की भी स्थापना की गई थी। काफी सारे चेंजेस हुए थे। ये आर्टिकल मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी, कितनी 5, उससे उठा के डायरेक्ट हमारे भारतीय संविधान में ऐड कर दी गई है। भारत शासन अधिनियम से 5 प्रावधान उठा के सीधे अपने भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। अब आता है हमारा कौन सा, दूसरा का है, क्या है, ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से हम लोगों का क्या क्या लिया गया है, इसी तरह से आप लोग भी नोट बनाइएगा। ब्रिटिश संविधान के तहत संघीय प्रशासन, संघीय शासन, विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया।
सॉरी, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय प्रणाली। चीजें याद हो जाएंगी, अभी मैं याद करवाऊंगा लास्ट में। मंत्रिमंडलीय प्रणाली अगर मैं याद किया हूं, मैं लिख सकता हूं, तो आप लोग भी याद कर सकते हैं। एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और द्विसदनवाद। द्विसदनवाद, परमाधिकार लेख, यह वही लेख है जो आपकी रिटें जारी की जाती हैं, अधिकार परीक्षा, परमादेश, तो उसी में से यह परमादेश लेख है। तो आइए देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान से कितने प्रावधान लिए गए। 1 2 3 4 5 6 7 प्रावधान हमारे ब्रिटिश संविधान से लिए गए। देखिए क्या है, संघीय शासन ऐसा जो केंद्र का शासन है हमारा, वो लिया गया। विधि का शासन जो कानून के तहत सारे कामकाज यहाँ इंडिया में हमारे होते हैं, वो कहां से, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया का मतलब कि कानून कैसे लागू करना है, कहाँ क्या अप्लाई होगा, ठीक, तो ये लिया गया है। और उसके बाद एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनवाद मतलब कि लोकसभा राज्यसभा, परमाधिकार लेख, ये कहां से आया है, पूरा ब्रिटिश के संविधान से आया है। आपका जो ये पहला था संघीय तंत्र, इसी में एक चीज और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि न्यायपालिका, मैं भूल गया था, जब न्याय की बात की तब याद आया, न्यायपालिका भी कहां से, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इतना हो गया ब्रिटिश का संविधान, भारत शासन अधिनियम। अब हम लोग तीसरा कौन सा देखेंगे। तीसरा है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अब ये वहां का संविधान नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा कि वहां से कौन कौन सी चीजें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि अमेरिका से क्या लिया गया है, हमारा मूल अधिकार, मूल अधिकार। और दूसरा हमारा क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि न्याय के पहले जो देखा जाता है कि न्याय सही हो रहा है या गलत होगा या क्या है, वो इसी के तहत लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत कहां से लिया गया है, हमारे यूएसए से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत हो गया। उसके बाद क्या है हमारा, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। और सुप्रीम कोर्ट, इसे मैं SC लिखूंगा और हाई कोर्ट को HC। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाना, के न्यायाधीशों को हटाया जाते हैं ना न्यायाधीश। कहां से लिया गया है, हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति कैसे हटाए जाते हैं हमारे इंडिया में, महाभियोग लगा के, ठीक। इन सब पे चर्चा होगी, सबके अलग अलग चैप्टर सबका मैं लेके आऊंगा, तब सब चीजों पर बात होगी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इतने हमारे जो प्रावधान थे हो गए। कहां कहां से, भारत शासन अधिनियम 1935 से कितने, 5, ब्रिटिश संविधान से 7, संयुक्त राज्य अमेरिका से 6। तो इसे आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ करके आगे के संविधान के बारे में बात करता हूं, कहां से क्या लिया गया है। चीजें इजी है,
याद भी हो जाएंगी। आप लोग छोटा छोटा करके याद करिएगा, एक एक करके याद करिए। भारत शासन अधिनियम पहले याद कर लीजिए, फिर उसके बाद जोड़ दीजिए ब्रिटिश संविधान, क्योंकि भारत गुलाम था किसका, ब्रिटिशर्स का। तो उसके बाद यूएसए का संविधान। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग कोलैबोरेट कर करके याद करिएगा। आइए अब देखते हैं आयरलैंड का संविधान। उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा 10-11 कंट्रीज के बारे में बात होगी, जहां से मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं वही चीजें लिख रहा हूं जो एग्जाम में पूछता है। अब आता है कहा, आयरलैंड का संविधान। कौन सा संविधान है ये? चौथा, आयरलैंड का संविधान। केवल आयरलैंड लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये हुआ आयरलैंड। इससे क्या लिया गया है? पहले वीडियो में बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत, नीति निदेशक तत्व। दूसरा, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया या निर्वाचन पद्धति, जो कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये कहां से लिया गया? हमारे आयरलैंड के संविधान से। और उसके बाद राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सब कहां का है? आयरलैंड का। सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? 5वां संविधान। यह होगा हमारा 5वां संविधान, और वो कहां का है? कनाडा का। कनाडा से कौन कौन से आर्टिकल लिए गए हैं देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हमारे भाग 4 में रखे गए। कल जब मैं भाग का चैप्टर पढ़ा रहा था तो सारी चीजें बताया था आप लोगों को। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी वीडियो देखने के पहले आप लोग उसका पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वह एक दूसरे से कोलैबोरेट करता है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड रहता है वो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं आप लोगों का संविधान पढ़ा रहा हूं, कल कुछ भी पढ़ा दूंगा, नहीं। क्या है कि जो चैप्टर मैं शुरू करता हूं, जैसे मैंने पॉलिटी शुरू की है, एक तरह से एक सब्जेक्ट नया, तो अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो एक इसका जो वीडियो पिछला होगा वो अगले से ऐड करता हुआ आप लोगों से जाएगा, ठीक। तो इसे आप लोग छोड़ा मत करिए, सारे वीडियो देख लिया करिए। आइए कनाडा का देखते हैं। कनाडा के संविधान से क्या आया है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था। दूसरा क्या प्रावधान है? केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन। तो कनाडा के संविधान से ये 3 मुख्य चीजें ली गई हैं। पहला, संघीय शासन। संघीय शासन मतलब संघीय व्यवस्था मतलब केंद्रीय व्यवस्था, ठीक। और केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। आप लोग जानते हैं कि जो राज्यपाल होता है, जब मैं इस चैप्टर पे बात करूंगा स्पेशली रूप से, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। थोड़ा मैं हिंट देता हूं कि जो राज्यपाल होता है ना, वो एक तरह से केंद्र का क्या होता है? एजेंट होता है राज्य में। उसी के थ्रू स्टेट में क्या हो रहा है, कैसी प्रक्रियाएं घटित हो रही है, वो कहां तक जाती हैं? केंद्रीय सरकार तक जाती है। तो इसलिए इसकी जो नियुक्ति करता होती है वो केंद्र के द्वारा होती है, इसका चुनाव नहीं होता राज्यपाल का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। सुप्रीम कोर्ट को भी न्याय देने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि परामर्श करने की जरूरत होती है, तो वो परामर्श करने का जो प्रावधान होता है, वह प्रावधान कहां से आया है? कनाडा से आया है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का। कहां का? ऑस्ट्रेलिया का। चीजें याद होंगी, धीरे धीरे करके आप लोग याद करिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग एक एक कंट्री
धीरे धीरे करिए, फिर भी चीजें याद हो जाएंगी। एग्जाम्स बहुत सारे लगने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनना एकदम श्योर है, बनेगा। इसके तहत क्या आता है? समवर्ती सूची। अब ये समवर्ती सूची कौन सी है? वही जो भारतीय संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं। केंद्रीय सूची या संघीय सूची, जो जिस पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्र का नियंत्रण होता है। दूसरी राज्य सूची, जिस पर स्टेट का नियंत्रण होता है। उसके तहत जो प्रावधान है उस पर सारे कामकाज या टैक्स वगैरह जो भी होगा कौन लेगा? उसे राज्य लेगा। और जो समवर्ती सूची तीसरी बनाई गई है, समवर्ती सूची के तहत दोनों का नियंत्रण बराबर बराबर का होता है। तो ये वही समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से आया। और व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, मतलब कि कोई भी व्यापार होगा, वाणिज्य होगा, बिना किसी रोक टोक के बेझिझक किया जा सकता है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से आया। तो ऑस्ट्रेलिया के तहत कितने प्रावधान? 1 और 2। अब हम लोग बात करेंगे 7वीं, जर्मनी का। कहां का? जर्मनी का वाइमर पूछता है। वाइमर कहीं भी नाम आया तो समझ लीजिएगा जर्मनी का वाइमर संविधान। इसके तहत हम लोगों को क्या प्रावधान दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। क्या होता है? जब देश में आपातकाल लगाया जाता है, आपातकाल के समय जो आपके मूल अधिकार हैं पूरी तरह से निरस्त कर दिए जाते हैं। मूल अधिकार पूरी तरह से निरस्त कर दिए जाते हैं, बट उसके लिए भी एक सिचुएशन है कि हमारा जो 20 और 21 मूल अधिकार है, अनुच्छेद है 20 और 21वां अनुच्छेद, वह किसी भी समय स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया आई कि जब आपातकाल लगेगा तो मूल अधिकार का हनन हो जाएगा, मतलब कि एक तरह से केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगा, सारे मूल अधिकार आपके समाप्त कर दिए जाएंगे। तो वो कहां से आया है नियम? जर्मनी के वाइमर संविधान से। क्या आया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन मतलब रोकना या अवैध घोषित कर देना। अवैध का मतलब यह है कि हमेशा के लिए अवैध नहीं, अब यह इस पर कोई भी आप लाभ नहीं ले सकते जब तक कि ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है कंट्री में। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से यह आया। अब फिर से रिकॉल करते हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, सेकंड राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, तीसरा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा से क्या क्या आया? संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया से क्या आया? समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि जर्मनी का जो वाइमर संविधान है यह मूल अधिकारों का हनन करता है। कब? आपातकाल की स्थिति में। अब हम लोग बात करेंगे 8वां, सोवियत संघ या रूस का संविधान। तो पहले रूस को सोवियत संघ बोला जाता था। सोवियत संघ या रूस का संविधान। यहां से क्या लिया गया है? सॉरी, ये 8वां है। क्या प्रावधान लिया गया है यहां से? यहां से हमारा मूल कर्तव्य, ये वही मूल कर्तव्य है जो बाद में जोड़ा गया है। कहां? भाग 4 क में 51 क अनुच्छेद के तहत। और मूल कर्तव्य होगा। मूल कर्तव्य के बाद क्या आता है? प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। प्रस्तावना में न्याय आदर्श इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जहां पर भी प्रस्तावना के लिए कोई संशोधन हुआ होगा वहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो एक तरह से हम 8 कंट्री के बारे में
देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे, कौन सी कंट्री है हमारी, फ्रांस का संविधान। चीजें आप लोग इजी वे में लेके एक एक करके याद करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग एक बार में सारी चीजें याद कर लीजिए, एक एक कंट्री अलग अलग करके सारे प्रावधान आप लोग लिख लिख के याद करिए, चीजें याद हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तो आइए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या अडॉप्ट किया है। देख रहे हैं हमारा भारतीय संविधान जो है, अगर एक तरह से देखें तो काफी सारी चीजें अडॉप्ट की गई हैं इसमें। तो इसलिए भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिर भी आजकल आप लोग देख रहे हैं इतने सारे अपराध हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों को सबसे बड़ी बात है डर नहीं है संविधान से ना। प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे जो नेता लोग हैं, क्या बोलूं मैं उन लोगों के बारे में, आप लोग जानते हैं क्या करेक्टर बना के रख दिया उन लोगों ने सरकार का। आइए 9वां देखते हैं, फ्रांस का संविधान कहाँ का, फ्रांस के संविधान से क्या क्या आया है हमारे यहां। एक सबसे बड़ी बात फ्रांस के संविधान से क्या आया है, गणतंत्रात्मकता। भारत हमारा गणतंत्रात्मक राज्य है ना, देश है, तो गणतंत्रात्मक जो राज्य है, सॉरी, ये कहां से आया है, यह वाक्य आया है फ्रांस के संविधान से। और इसके तहत प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जोड़ा गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जोड़ा गया है किसके द्वारा, फ्रांस के संविधान के द्वारा। और ये कहाँ है, हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया है। प्रस्तावना के लिए शायद नेक्स्ट वीडियो प्रस्तावना का ही होगा, तो सारी चीजें हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे, क्योंकि अब संविधान के स्रोत आज हो जाएंगे अगर, तो उसके बाद वही बचता है कि भारतीय संविधान का निर्माण अब हम लोग शुरू कर देंगे। मतलब कि अब संविधान सभा का गठन हो गया था, हम लोगों ने भाग देखा, अनुच्छेद, सॉरी अभी अनुच्छेद नहीं देखे हैं, किसी दिन अनुच्छेद का भी वीडियो आएगा, देखते हैं। तो आइए पहले इसे कवर करते हैं। फ्रांस के संविधान से दो चीजें हो गई हमारी। अब आता है दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और सदस्यों का निर्वाचन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये वही है जो अनुच्छेद 368 के तहत रखा गया है हमारे किसमें, भाग 20 में। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और 10वें में क्या आता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कितना इजी है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये हमारी 10 कंट्री हो गई। एक कंट्री और इंपॉर्टेंट है, कौन सी, जापान की। ठीक, तो उसे भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जापान का संविधान, जापान के संविधान के तहत कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। जापान का जो संविधान था, विधि द्वारा स्थापित कौन सी प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इतनी सारी चीजें थी इन कंट्रीज के संविधानों के तहत हम लोगों ने आज कवर की। और ये आप लोग नोट डाउन करिए, तो एक बार मैं आप लोगों को याद करने की ट्रिक बताता हूँ। ठीक, पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सी कंट्री या किस किस जगह के संविधानों को हम लोगों ने आज
देखा, आप लोगों को बताया मैंने। आइए देखते हैं टोटल 11 कौन कौन से थे। पहला, ये चार्ट आप लोग भी बना लीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरा क्या कौन सा था? ब्रिटेन का संविधान। तीसरा, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। चौथा कौन सा था हमारा? आयरलैंड का। पांचवा कौन सा था? कनाडा का। छठा कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया का। सातवां हमारा कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोगों ने कहां का देखा था? जर्मनी का वाइमर। जर्मनी का वाइमर। आठवां फ्रांस का। ठीक। नौवां कौन सा था हमारा? सोवियत संघ। सोवियत संघ या रूस का पहले का नाम सोवियत संघ ही था। ठीक। और 10वां कहां का था? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और 11वां जापान। तो देखिए क्या मैंने ये सारी चीजें क्यों लिखी आज वीडियो के लास्ट में। अब ऐसे आप लोग रिकॉल कर सकते हैं कि ब्रिटेन के ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या आया था। 5 चीजें आई थी, आप लोग देख लीजिएगा। ब्रिटेन, यूएसए, पहले ये चार्ट आप लोग बना के याद कर लीजिएगा। फिर इसके तहत ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।